नमस्कार दोस्तों, मैं आज उपस्थित हूँ अपने चैनल DCC एकेडमी पे और मैं आज क्लास 12 के हिंदी बुक के लेखक और पाठ के नाम और उनके जन्म ऋतु का ट्रिक लेकर के आया हूँ। और इस ट्रिक को जान लेने के बाद आपको लेखक और पाठ के नाम आपको जबान पे याद हो जाएगा, क्योंकि इस हिंदी के लेखक और पाठ के नाम से 10 नंबर पूछे जाते हैं। तो आपका वह 10 नंबर जो है आपका अर्न हो सकता है यहाँ से। और अच्छी तरह से अगर आप पूरे वीडियो को देखते हैं तो आपको ट्रिक जान लेने के बाद आप भूलिएगा नहीं कभी नाम। तो मैं बात करता हूँ, पहला चैप्टर है मेरा करबक। पहला चैप्टर है करबक, जिनके राइटर है, लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी। देखिए इसका एक मैंने ट्रिक बनाया है, करबक मतलब बकर बकर, बकर बकर लोग बोलते रहते हैं। तो आप कहीं जाते हैं तो बोलता है बकर बकर, क्या बोल रहे हैं मालिक से की, तो बकर बकर से करबक। और करबक के राइटर है मलिक मोहम्मद जैसी। मालिक से की बोली से, तो मालिक से मलिक, तो करबक का लेखक हो गए मलिक मोहम्मद जैसी। और मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म है 1492। अब देखिए 1492 के लिए मैंने ट्रिक बनाया है। उनका जन्म जो है 1492 में, मतलब अभी 14 बरस के छे और 2000 के बाद बोली छे, तो 14 बरस से 2000 तक 1492 में इसका जन्म और 1548 में इनका मृत्यु है। कहने का मतलब है इसका ट्रिक है कि 15 बरस से ऊपर 48 बरस के हो जाइए ना, तब बात करिए। तो 1548 हो जाएगा इसका मृत्यु। और यह जो करबक है मेरा एक प्रकार का क्या कविता है। तो पहला चैप्टर हो गया। अब दूसरा चैप्टर है मेरा पद है, दो पद है। तो दूसरा चैप्टर में वो पद है जिसमें कृष्ण जी के बारे में बताया गया है। कृष्ण जी के बारे में बताया गया है किनके द्वारा, तो सूरदास के द्वारा। तो देखिए कृष्ण जी का जो वर्णन किए हैं सूरदास, जो एक पद है सूरदास, इसका ट्रिक है कृष्ण जी बहुत सुरीले व्यक्ति थे, यानी कि उनका सुर बहुत अच्छा थे, सुर अच्छा था, तभी ना राधा जी उनके प्रेम में जाल में फंस चुके थे। तो कृष्ण जी के सुर अच्छा था, तो सुर से सूरदास। तो कृष्ण पद जो है इसका राइटर कौन हो गए, सूरदास। और सूरदास जी का जन्म कितना में हो गया था, 1478 में। तो इसका मैंने ट्रिक बनाया है 1478, मतलब जो कृष्ण जी थे ना, इनका जो सुर था वो 14 बरस में 78 गो सुर जानते थे। 14 बरस में 78 गो सुर। तो 1478 में इनका जन्म हो गया। और इसके बाद है इनका मृत्यु जो है सूरदास जी का 1583। तो 1583 से मैंने बनाया है कि जब 14 बरस के थे तो 78 गो सुर इनको आता था, और जब 15 बरस के हुए ना तो 83 गो सुर जानने लगे। तो 1583, तो 1583 में इनका मृत्यु हो गया। और यह पद भी मेरा क्या है, एक प्रकार का कविता है। चलिए अब दूसरा पद पे चलते हैं, तीसरा। यह मेरा क्या है, तो इस पद में राम जी के बारे में वर्णन किया गया है, प्रभु श्री राम जी के बारे में। आप लोग रामायण देखे होइएगा, और रामायण में राम जी तुलसी के पूजा करते हैं। तो तुलसी से तुलसीदास, यानी कि वह पद जिसमें राम जी के बारे में वर्णन किया गया है, उनके लेखक कौन हो गए, तुलसीदास, क्योंकि राम जी तुलसी के पूजा करते थे। अब है तो तुलसी के पूजा पहले होता था, अब नहीं होता है। तो तुलसी के पूजा कब तक होता था, कब होता था, तो 1543 में तुलसी जी का पूजा होता था। कब तक, तो 1623 तक। आप लोग इसको याद रखिएगा, 1543 से लेके 1623 तक, ठीक है। और यह भी मेरा एक कविता है। अब हम लोग चौथा में चलते हैं, छपा। छपा जो है, छपा मतलब छपना, और छपेगा तो नया छपेगा। नया मतलब नवादास, यानी कि छपे के लेखक कौन हो गए, नया नवादास। तो छपेगा लेकिन नया छपेगा, तो नवादास। अब छपेगा तो कितना छपेगा, तो 1570 छपेगा। तो 1570 में इनका जन्म हो गया। और 1570 छपेगा तो कितना रुपया लगेगा, तो 1600 रुपया लगेगा। तो 1600 इनका हो गया मृत्यु। 1600 में इनका हो गया मृत्यु। अब हम लोग बात करते हैं आगे, कवित। कवित के लेखक है भूषण। कवि लोग कहीं जाते हैं तो क्या देते हैं, भाषण देते हैं। क्या देते हैं, भाषण। तो कवि से हो गया भाषण, तो भाषण मतलब भूषण। तो कवित का लेखक हो गए
भूषण। और भूषण का जन्म कब हुआ था? तो 1613 में। तो 1613 तक लोग जो था, जो कवि लोग को बुलाते थे भाषण के लिए। और आजकल भाषण उषण कहीं होता है तो कवि उवि को नहीं बुलाता है। आजकल एकदम आप लोग देखते होइएगा, कहीं जाते होइएगा भाषण में तो फिल्म के कलाकार सब आता है, ठीक है, पवन सिंह, खेसारी लाल साहब। तो अब पहले आता था कवि लोग भाषण देने। तो 1623 में 13 में कवि लोग सब आते थे। तो 13 हो गया, 1613 इनका जन्म। और कब तक आते थे? 1715 तक आते थे। और इसके बाद नहीं आ रहे हैं तो 1715 में इनका हो गया मृत्यु। अब हम लोग बात करते हैं छठा, तुमुल कोलाहल कलह में। नहीं कहता कहीं पे पूजा वूजा होता है तो बच्चा सबको देखते होइएगा बहुत हल्ला उल्ला करता रहता है, नहीं कहता है तुम कला कहने से प्रसादी दोनों मिलता। तो तुमुल कोलाहल, तू ना कर प्रसादी मिलता। तो तुमुल से तुतु से तुमुल कोलाहल, और तुमुल कोलाहल के लेकर कौन है? जयशंकर प्रसाद। प्रसाद से प्रसादी से प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद इनके लेखक हो गए। और इनका जो जन्म था 1889। अब देखिए इसका क्लिप मैंने बनाया है 1889 तक। प्रसादी तो मिलती हो लेकिन तू वाला है कहते ना 9 बजे 18 बजे। तो 9 बजे 18 बजे बाद तो प्रसादी मिलतो। तो 1889। तो इसका हो गया जन्म। और प्रसादी तोरो मिलती हो, कब मिलती हो? तो 1 से 7 बजे के बीच में ऐसा तो मिलती हो। तो 1917 में इसका हो गया मृत्यु। इसका तो जयशंकर प्रसाद जी का। अब हम लोग बात करते हैं 7वां चैप्टर है मेरा पुत्र वियोग। तो देखिए पुत्र वियोग, जब किसी का पुत्र मर जाता है, बेटा मर जाता है तो लोग वियोग में होते हैं, ठीक है। और वह क्या करते हैं? चारों ओर सुनसान हो जाता है, शोक में डूब जाते हैं लोग। अगर किसी का पुत्र मर जाता है तो चारों ओर मतलब क्या? चौराहा, और चौराहा से चौहान। तो पुत्र कोलाहल के लेखक हो गए चौहान, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान। और सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था 1904 में। अब इसका है तो चौहान से 4, तो 1904। अब देखिए आपको जो 1500, 1400, 1600 तक था, 1800 तक, तो हमने आपको पूरा बताया है। अब 19 से दो गो बताएंगे। तो 4 से 1904 याद रखिएगा। 4 से 1904 में इनका हुआ था जन्म। 4 से 1904 में इसका हुआ था जन्म। और 48 में इनका हो गया था मृत्यु, ठीक है। किसका? सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। अब आगे हम लोग बात करते हैं अंतमा उषा। उषा के राइटर है शमशेर बहादुर। उषा के राइटर कौन है? शमशेर बहादुर। तो देखिए बहादुर लोग कौन होते हैं? तो जो अच्छे पक्ष शुक्ल में जन्म लेते हैं, अच्छा होते हैं, तो उषा बहादुर होता है। तो शुभ होता है, तो शुभ होता है जो बहादुर होता है। तो शुभ क्या होता है? तो सबसे छोटा राशि शुभ में होता है 11। हम लोग पंडित जी से पूजा कराते हैं तो सबसे कम रुपया कितना देते हैं? 11 रुपया शुभ होता है। तो शुभ होता है 11। तो 1911 में इनका हो गया जन्म। किनका? शमशेर बहादुर का। और मृत्यु, तो मृत्यु 3 सबसे अशुद्ध होता है। 3 रुपया हम लोग किसी को नहीं देते हैं। तो 3 हो गया मेरा अशुद्ध, यानी कि 3 में इनका हो गया मृत्यु। 1993 में इनका हो गया मृत्यु। और यह भी मेरा क्या है? एक कविता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं 9वां चैप्टर मेरा है जन जन का चेहरा एक। कहने का मतलब सभी आदमी का चेहरा क्या है? एक जैसा है, लेकिन एक ऐसा आदमी है जिसका चेहरा एक जैसा नहीं है, उसका चेहरा सभी से अलग है। आप लोग जानते होइएगा गणेश जी। तो गणेश जी मतलब गजानन। तो गजानन से क्या? गजानन माधव मुक्ति बोध, यानी कि जन जन का चेहरा एक है, लेकिन गणेश जी का चेहरा हाथी के जैसा है, गजानन के जैसा है। तो गजानन से गजानन माधव मुक्ति बोध इनके हो गए राइटर। अब इसका जो जन्म है जो 1917 में हुआ है। कितना में? 17 में। और इनका मृत्यु हो गया 64 में। किनका? तो गजानन माधव मुक्ति मोद जी का। अब आगे है अधिनायक। अधिनायक मतलब नायक, नायक से अधिनायक। तो नायक मतलब क्या? नायक कौन है? तो रघुवीर। अधिनायक के लेखक कौन है? रघुवीर साहब। तो हमें नायक से बनाया है। नायक कौन? तो
नायक से रघुवीर सहाय, तो रघुवीर सहाय को हमने बना दिया है रणवीर कपूर। तो मान लीजिए नायक कौन है, तो रणवीर कपूर, और रणवीर कपूर मतलब क्या, रघुवीर सहाय। और रणवीर कपूर जो है जो 29 बरस के है, तो 29 बरस के है तो 1929 इनका जन्म हो गया। और ये जब ये 90 बरस के होंगे तो मर जाएंगे, तो 1990 हो गया इनका मृत्यु। और यह भी मेरा एक कविता है। अब आगे है मेरा 11वां चैप्टर, प्यारे नन्हे बेटे। तो प्यारे नन्हे बेटे के राइटर है विनोद शुक्ल। और शुक्ल मतलब क्या, जब शुक्ल होता है अच्छा बात होता है, शुक्ल हम लोग उसको कहते हैं। तो शुक्ल पक्ष में मेरे प्यारे नन्हे बेटे का जन्म हुआ, तो इसके राइटर हो गए विनोद कुमार शुक्ल। और इनका जो जन्म है जो 1937 में हुआ, कितना में, 37 में। और इनका मृत्यु 2020 में हुआ है। अब आगे है 12वां चैप्टर, हार जीत। देखिए क्रिकेट मैच होता है तो उसमें एक आदमी हारता है, दूसरा आदमी क्या होता है, जीतता है, 2 टीम रहता है। तो जब हारता है जीतता है, तो जब हारता है तो लोग क्या करता है, शोक मनाता है। तो और जो शोक मनाता है तो शोक से क्या, अशोक, तो हार जीत के लेखक कौन हो गए, अशोक वाजपेयी। और अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ था 1941 में और मृत्यु हुआ था 2020 में। अब लास्ट चैप्टर है मेरा गांव का घर। तो गांव घर में आप लोग देखते होइएगा बहुत ही आदमी होता है ज्ञान देने वाला। तो ज्ञान देने से क्या, ज्ञानेंद्रपति। तो गांव घर में ज्ञान मिलता है, गांव घर में क्या मिलता है, ज्ञान। तो ज्ञान से क्या हो गया, ज्ञानेंद्रपति। और 50 गो आदमी मिलेगा ज्ञान देने वाला। तो 1950 में इनका मृत्यु हो गया, जन्म हो गया। और 2018 में इसका मृत्यु हो गया। और यह भी मेरा क्या है, कविता है। तो यह आपका कविता था और इसका मैंने ट्रिक बनाया। अब अगर इस वीडियो को अगर आप शेयर करते हैं और मेरे वीडियो पर अगर 150 लाइक मिल जाता है तो मैं इसका कहानी का यानी कि गद्य खंड के लेखक और पाठ के नाम का भी ट्रिक मैं बनाऊंगा। तो आप वीडियो को देखिए और इसके लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करता रहता हूं। सो थैंक्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।